जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबके इसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार मेरे दोस्त बतलाएंगे आप सब कैसे हैं। तो आज जो क्या है जी, देखेंगे हम पुलिस प्रेस्टीज सेट नंबर का। प्रेस्टीज सेट नंबर भैया आपके 5 हो चुका है। कौन से भैया जी 5 है। आप 5 में कितने जो है कि मेरे दोस्त 4 नहीं किए हैं, वो 4 जाकर रिटर्न कर लेंगे। क्योंकि भैया जी तभी आपको प्रेस्टीज सेट करने में मज़ा आएगा जब शुरू से कोई चीज़ किया जाता है तब, ठीक है ना। तब जाके आप 5वां कीजिए, तब इसका जो है कि आपको सिलेबस किस प्रकार से उठाया जा रहा है, किस प्रकार से जो है कि साथी किस लेवल के जो है कि ये परीक्षा आपके उठाए गए हैं और कौन से लेवल के जो है कि इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो इसके भैया जी कितने लोग अगर कह सकते हैं यूपीएसआई एसएससी जीडी में है तो साथियों भी प्रेस्टीज सेट को कर सकते हैं। टॉप 10 में कितने क्वेश्चन होते हैं भैया जी? 12 क्वेश्चन होते हैं। 12 क्वेश्चन में सब कितने क्वेश्चन करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। बिल्कुल साथी वैसे ही क्वेश्चन लेकर आते हैं जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछने का चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी कुछ इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ये क्वेश्चन देखेंगे साथी। ये क्वेश्चन कह रहा है भैया जी, इनमें से समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? इनमें से समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? तो पहले तो हम देख लेते हैं भैया जी, जीभवे के आधार पर पूछ सकता है आपके। जीभवे के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं ये आपके। 3 को लिख लेना भैया जी, 3 होते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हमारे अग्र होते हैं, दूसरा हमारे पक्ष में होते हैं साथी, ठीक है। और तीसरा सॉरी, पक्ष में तो भैया जी तीसरा होते हैं ना। एक हमारे अग्र होते हैं, मध्य में होते हैं, पक्ष में होते हैं। क्या होते हैं? पक्ष में होते हैं। अग्र का मतलब भैया जी अग्रेही होते हैं। यानी कि भैया जी अगर पूछ दे अग्र की संख्या कितने होते हैं तो ये आपके 4 होते हैं। मध्य के कितने संख्या होते हैं भैया जी? तो 1 होते हैं। अगर ऐसे पूछेगा आपके जीभवे के आधार पर मध्य स्वर की कितनी संख्या होते हैं तो मेरे दोस्त आपको टिक करना है 1, ठीक है ना। पक्ष के पूछ दे तो भैया जी 4 1 5, इसमें 6 हो जाते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितने होते हैं भैया जी? तो ये 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है ना। यहीं पे देख ले भैया जी, ये अग्र कौन कौन से होते हैं? तो ई होते हैं हमारे, बड़ी ई, ए होते हैं, अब बाड़ा ए हो जाते हैं, ठीक है ना। मध्य में आपके आ हो जाते हैं। बाकी जो बचता है हम इसी में लिख देते हैं, ठीक है ना। आ, ओ, उ, औ, दीर्घ औ, ठीक है ना। तो समृद्ध स्वर आप देख लेते हैं। समृद्ध स्वर आपके किस अनुसार से पूछ सकता है साथी? समृद्ध स्वर जी आपकी पूछ सकता है, मुंह खोलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? मुंह खोलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया जी ये लिख लेना, मुख खोलने के आधार पर। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया जी 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? फर्स्ट हमारे विव्रत स्वर होते हैं, दूसरा हमारे अर्ध विव्रत स्वर होते हैं, तीसरा हमारे समृद्ध स्वर होते हैं और चौथा हमारे अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। कौन होते हैं भैया जी? अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं, ठीक है ना। तो अब इनकी संख्या कितने के होते हैं? तो इनकी संख्या देखा जाए तो मेरे मित्र, विव्रत स्वर का आपकी संख्या भैया जी केवल आ होते हैं, 1 होते हैं। अर्ध विव्रत में भैया जी आपके ए, ऐ, दीर्घ ऐ हो जाते हैं। समृद्ध में भैया जी ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ हो जाते हैं। समृद्ध स्वर में जो चीज खींचने पर बाड़ा हो जाए, ठीक है, जैसे कि मान लो स्प्रिंग ऐसे ऐसे करके हो, इनके खींचने पर क्या हो जाए भैया जी? इतना बाड़ा हो जाए, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध में भैया जी जो बचा रहता है वही हो जाते हैं, ठीक है ना। ए, एक हमारे ए हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से कौन है? अगर समृद्ध स्वर पूछा है तो इतना हम देखेंगे, ई है, दीर्घ ई है, उ है, दीर्घ उ है। तो इनमें से अगर कोई है तो वही हमारे ऑप्शन हो जाते हैं। इनमें से कोई है तो वही हमारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो पूछा भैया जी ये समृद्ध स्वर यानी कि ई है। क्या है? समृद्ध स्वर में ई है, तो ये आपके ई बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। चलिए जी ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे। संज्ञा शब्द के कावेरी शब्द किसका भेद है? तो संज्ञा किसका भैया जी?
जो वस्तु स्थान के चलने वाले बोध को दर्शाता है। संज्ञा के भेद कुल कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक ना। अगर मूल से पूछ दे तो भैया जी ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भैया जी? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया जी 2 प्रकार से? तो आधुनिक एक होते हैं। आधुनिक के अनुसार हिंदी में संज्ञा के भेद, हिंदी में संज्ञा के भेद 3 होते हैं। अगर प्राचीन से पूछ दे आपको, प्राचीन के अनुसार संज्ञा के हिंदी में भेद, तो भैया जी ये आपके 5 होते हैं। 4 दिया है, एक और लिख लेना भैया जी आपको। द्रव्यवाचक ये 5 हो जाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5 हो जाते हैं। तो कबेरी भैया जी क्या कबेरी के नाम होता है? कबेरी किसी के नाम हो सकता है मेरे दोस्त। तो अब देख लेना, व्यक्तिवाचक जिसका नाम का दर्शाए वो व्यक्तिवाचक। समूह जो सभा दल कक्षाओं को दर्शाए, पुलिसकर्मियों को दर्शाए वो समूह की जहाँ झुंड का आवश्यकता हो वो समूह होता है। जातवाचक जिसके जैसे और हो। ठीक है ना भैया जी, जिसके जैसे और हो। जिला जनपद जैसे और, लड़का जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया भैंस जैसे भैंस, भैंस से गाय जैसे भैंस गाय। ठीक है। भाववाचक जिसको हम महसूस कर जाते हैं। तो कबेरी एक नाम हो सकता है मेरे दोस्त। ये आपके हो जाते हैं क्या? व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। चलिए जी, ये ऋषि संज्ञा से बने शब्द को क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा विशेषण शब्द से क्या बनेगा? अच्छा, ऋषि जो कि भैया जी ये संज्ञा है, इससे विशेषण क्या बनेंगे आपके? तो इससे विशेषण भैया जी आपके अपकर्षण बढ़ जाते हैं। आकर्ष क्या बन जाते हैं भैया जी? आकर्ष हो जाते हैं। चलिए जी, आकर्ष हो जाते हैं तो ये आपके आकर्ष हो जाते हैं। तो ये देखेंगे क्वेश्चन आपके, यह किस क्रिया के उदाहरण है? यह किस क्रिया के उदाहरण है? ठीक है ना। तो चलिए, सुरेश ने फल खरीदा। एक बार देख लेते हैं, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाते हैं भैया जी? और लगाते हैं। कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाते हैं? कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? ठीक है ना। रमेश क्या भैया जी? रमेश करता है। रमेश, सुरेश है ना, सुरेश जो है कि भैया जी ये करता है। क्रिया का है, फल खरीदता है, खरीदना हो जाता है। ठीक है ना, खरीदना क्रिया हो जाता है। तो इसके बीच में हमको क्या लगाना है? अगर हम पूछिए सुरेश क्या खरीदता है, तो उत्तर में मिलेगा भैया जी आपके फल। ठीक है। सुरेश क्या खरीदता है तो फल मिलता है। जिसमें उत्तर मिले भैया जी वो सकारात्मक होते हैं। एक बार देखना, वो सकारात्मक होते हैं। जिसमें उत्तर ना मिले भैया जी वो आक्रामक होते हैं। नकारात्मक सकारात्मक आपके टेंस हो जाते हैं। पूर्वकालिक क्या होते हैं उसे भी जान लीजिए। पूर्वकालिक क्रिया एक क्रिया जस्ट जैसे भूतकाल में जाए, उसी प्रकार दूसरा क्रिया क्षण भर में स्टार्ट हो जाए, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना भैया जी। नहीं समझ में आ रहा तो कोई एक उदाहरण बता दे, तो उदाहरण देख लो। राम अखबार पढ़कर कहाँ गया भैया जी? नहाने गया। तो राम पहले क्या किया भैया जी? अखबार पढ़ा है। तो अखबार के ही हम पूर्वकालिक कह देते हैं, सॉरी पूर्व कह देते हैं, कालिक के मतलब। उसके बाद कहाँ गया? नहाने गया है। तो नहाने हमारे कालिक हो जाते हैं। चलिए जी, आगे चलते हैं। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन, ओ सॉरी परिवर्तन सही नहीं है, बिल्कुल सही है नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाते हैं? जैसे कि भैया जी एक आपके पूछा है लिंग के कितने भेद होते हैं भैया जी? 2 होते हैं। कौन कौन? पुल्लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं। माइनस और प्लस को समझ लो, प्लस और माइनस को। तो भैया जी ये आपके, ये देखो नासिक नहीं नायिका होगा। नायक का नायिका होते हैं, बिल्कुल सही है। सेवक का सेवका होते हैं, बिल्कुल सही, सेवकी होते हैं। अनुज के अनुजा होते हैं, बिल्कुल सही है। संचालन का संचारिक नहीं, संचालन का संचालिका होते हैं। तो ये हमारे गलत है। क्या पूछा है भैया जी? पूछा है लिंग के परिवर्तन के हिसाब से जो है कि भैया जी सही नहीं है। तो हमें जो सही नहीं है वही हमारे उत्तर होंगे, जो सही हो वो हमारे उत्तर नहीं होंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें से इसे आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। कह रहा है शब्द प्रयुक्त शब्दों में से कौन से शब्द एक वचन में नहीं है? ठीक ना, एक वचन में नहीं है। सत्या, सत्याएं हो सकते हैं। दर्शन, दर्शनाएं हो सकते हैं। अभी ये व्यर्थ, व्यर्थ्याएं, व्यर्थ याएं हो सकते हैं। वर्षा, वर्षा। एक बात देखना,
ये जो हम बहुवचन बनाए हैं क्या सही है? तो अब जो है कि मेरे दोस्त ये आपके सत्या, व्यर्थ और उपसर्ग वर्षा, ये जो है ये तीनों के तीनों आपके एक वचन है। क्या है भैया जी? एक वचन है। और दर्शन जो है कि आपके ये बहुवचन है। क्या है भैया जी? बहुवचन है। तो ऑप्शन नंबर आपके बी बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ठीक ना मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। चलिए जी, ये देख लेते हैं। राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरित क्या होगा? यानी कि भैया जी काल के कुल भेद तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक हमारे भूतकाल होते हैं, दूसरा हमारे वर्तमान काल होते हैं, तीसरा हमारे भविष्य काल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भविष्य काल हो जाते हैं। तब भूतकाल के भैया जी 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य का 3 होते हैं। इनका कोड होता है भैया जी 653। ठीक है ना? क्या होते हैं? 653 होते हैं। अगर अब चाहें तो हम सब का जो है कि साथी आपके ये क्या कहते हैं, हमने कुछ छोड़ा का, तो इसमें देख लेते हैं। पहले भूतकाल के भेद देख लेते हैं। हमारे सामान्य भूतकाल हो जाते हैं, दूसरा हमारे आसन्न भूतकाल हो जाते हैं, तीसरा हमारे भैया जी पूर्व भूतकाल हो जाते हैं, चौथा हमारे अपूर्व भूतकाल हो जाते हैं और पांचवा आपके भैया जी संदिग्ध भूतकाल हो जाते हैं। चौथा आपके हेतु मत, छठवां आपके हेतु मत हो जाते हैं। इसमें से अपूर्ण नहीं होता, बाकी सब हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, ये तीन तो सारे बच्चे जानते हैं। तो पूछा भैया जी संदिग्ध भूतकाल में करना है, तो संदिग्ध भूतकाल में क्या हो जाता है? राम बाजार गया होगा, संदिग्ध है। कल क्या वो आएगी? आएगी। इसमें भी क्या भैया जी संदेह है कि आएगी कि नहीं आएगी। तो राम बाजार गया होगा। कब गया होगा कि नहीं गया होगा ये मेरे को पता नहीं मेरे मित्र, लेकिन राम बाजार गया होगा। ठीक ना? क्या होंगे? राम बाजार गया होगा। ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये तुम्हारे ऊपर अब छोड़ दिए। चलो बतलाओ, हो जाएंगे? जी भैया जी हो जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ ही कर्ता से बनता है। इसमें देखा जाए तो मेरे दोस्त परवीन के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। उपरोक्त में वाक्य में कर्ता है, यानी कि इसमें से कर्ता कौन है? तो एक बार देखो, परवीन के भाई, ठीक है, समझना टेंस का खरा। परवीन के भाई प्रथम प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन किया भैया जी? प्रथम किया है। यानी कि यहाँ से यहाँ ले जो होंगे हमारे कर्ता हो जाएंगे। ठीक ना? यहाँ से यहाँ ले जो होंगे हमारे कर्ता हो जाएंगे। परवीन नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होगा, भाई नहीं होगा, परवीन का भाई होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? ये परवीन का भाई होगा। ठीक ना? चलिए जी, परवीन का भाई होंगे तो हम भी सही उत्तर कर दिए, परवीन का भाई होंगे। उपसर्ग आ गया। उपसर्ग के मतलब होते हैं भैया जी मूल। मूल शब्द के पहले जो जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, बाद में जो जुड़ता है भैया जी इसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। एक बार देखना ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो छूट गया है। इसमें से कैसे हम क्या है भैया जी, ये क्या बोलते हैं, प्रत्यय कैसे, उपसर्ग कैसे बनाएंगे? तो ये देखो उपसर्ग कैसे बनाएंगे। अधोमुखी है, अधोमुखी। अधमुखी में क्या होंगे भैया? अधा होंगे नहीं भैया, अतः होंगे नहीं भैया जी, अधो होंगे नहीं, अधो नहीं होंगे, अधा होंगे। अधा धन मुख हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया जी? अधा धन मुख। तो ये हो जाएंगे आपके अधा धन मुख। ठीक ना? क्या होंगे भैया जी? अधा धन मुख हो जाते हैं। चलिए जी 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए है भैया जी। अभी अभी हमने प्रत्यय का बतलाया है कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं भैया जी। प्रत्यय को कहाँ लगाना ये आपको भी बतलाना है मेरे दोस्त। ठीक है ना? प्रत्यय कहाँ लगता है मेरे दोस्त बतलाना। तो प्रत्यय भैया जी शब्द के मूल शब्द के बाद में लगता है, जो पीछे से जुटे। ठीक ना? जो पीछे से जुटे भैया जी उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो आगे से जुटे सॉरी हाँ, जो आगे से जुटे भैया जी उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग भैया जी आगे लगता है। डिबिया, डिबिया, डी
बिया। ये देखो किसका मात्रा है, छोटी ई का है ना, तो इसमें कहाँ छोटी ई है, छोटी ई धन आई किस में है भैया जी, ना तो ए होगा ना ए होगा ना बी होगा, ये हमारे सी होंगे, सॉरी बी होंगे। क्या होंगे मेरे दोस्त, ये बी होंगे, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प का विलोम शब्द क्या हो जाते हैं, अल्प का विलोम शब्द क्या हो जाते हैं। पहले तो हम आपसे कुछ विलोम पूछ देते हैं, ठीक है ना, विलोम आपको बतलाना है। अदोष का क्या होते हैं, अदोष का विलोम बतला देना भैया जी, अल्प आय का बतला देना, अल्पुग, अल्प आयुग, ठीक है ना, अल्प आय का बतला देना। अगला का बतला देना भैया, अगला के क्या होते हैं। उन्मूलन के बतला देना भैया, उन्मूलन का, उन्मूलन का। अवनी का बतला देना भैया जी, अवनी का। ये कुछ हैं, इसको बतला देना भैया जी, बहुत अच्छे हो जाते हैं। 4 5 6 कहेंगे तो और हम पूछ लेंगे, अगर नहीं कहोगे तो भैया तो नहीं पूछेंगे। चलो, अदोष के सदोष होते हैं, अल्पयाय का भैया जी दीर्घाय होते हैं, अगला का भैया जी पिछला होते हैं, पिछला अनुमूलन के प्रतिलोम होते हैं। पर अवनी का क्या हो जाते हैं भैया, अवनी के अंबर हो जाते हैं। अवनी मतलब नीचे होता है आकाश में, ठीक है ना। अल्प आय का क्या हो जाएंगे भैया जी, अति होते हैं, सोलभ होते हैं, कि कल्प होते हैं, कि अज्ञा होते हैं। अज्ञा मतलब ज्ञान होता है, कल्प मतलब कम होते हैं भैया जी, सॉरी कल्प और अल्प दोनों एक ही होता है, सोलभ भी नहीं होंगे। अल्प का मतलब थोड़ा निम्न ज्यादा नहीं होता भैया, अति, अति हमारे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं जी, अति हो जाते हैं। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बतलाना भैया जी, देह के प्रवाची क्या हो जाते हैं। देह के, देह का प्रवाची नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो अभी हमने पढ़ दिया था कि देह का प्रवाची क्या होते हैं, तो ये नहीं होते हैं। देह का प्रवाची नहीं है मेरे दोस्त, ये आपको बतलाना है। काया होते हैं जी भैया जी। चलिए कुछ ऐसे ही हम आपसे पूछ लेते हैं, क्या प्रवाची, रात्रि, रात्रि मतलब निशा होते हैं, रात्रि मतलब निशा होते हैं, ठीक ना। रात्रि का हम लिखवा रहे थे भैया जी, रात्रि का मतलब निशा होते हैं। उसके बाद भैया जी आपके क्षर हो जाते हैं, क्षर के बाद भैया जी आपके रैन हो जाते हैं, रैन के बाद भैया जी आपकी यामिनी हो जाती है। यामिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यामिनी कितने लोग पानी के गंगा को मानते हैं, लेकिन यामिनी जो है कि भैया जी रात्रि का प्रवाची है। सरवरी, सरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तामेश्वनी भी भैया जी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये आपके हो जाते हैं। विभावरी भी होता है, विभावरी भी लिख लेना। यहीं पर भैया जी अगर हम पेड़ के पूछ दें तो आपको क्या होते हैं, पट होते हैं, क्या पट भी होता है, हाँ हाँ पट होते हैं। वृक्ष भी होता है, और आपके गच्छ भी होते हैं, गच्छ। उसके बाद भैया जी तारू होते हैं, तारू। उसके बाद विप, विप होते हैं, गत्त होते हैं। गत्त के बाद भैया जी आपके कलेवर होते हैं, क्या होते हैं, कलेवर हो जाते हैं, ठीक ना। ऐसे ही भैया जी हम आपके नाग के प्रवाची पूछ दें तो नाग के प्रवाची भैया अही होते हैं, क्या होते हैं, अही होते हैं। भुजंग होते हैं, क्या होते हैं मेरे दोस्त, भुजंग होते हैं। भुजंग के बाद भैया आपके व्यालपा होते हैं, व्यालपा होते हैं। उसके बाद ऊरग होते हैं, ऊरग होते हैं। ऊरग के बाद भैया जी पथगा होते हैं, पथगा के बाद भैया फंसरी होते हैं, फन मारने वाले। उसके बाद भैया जी आपके सरंग भी हो जाते हैं, सरंग। हाथ का देख लेते हैं मेरे दोस्त, हाथ का हस्त हो जाते हैं। कर भी हो जाते हैं मेरे दोस्त, अब पाड़ी भी हो जाते हैं, पाड़ी, भुजो पाड़ी वही होते हैं। बहु भी होते हैं, बहु। एक आपके क्या होते हैं, भुजा होते हैं। हाथ को ही भुजा कहा जाता है मेरे दोस्त, ठीक ना। तो देह का प्रवाची आपको पता है कि नहीं है, तो चलिए जी देख लेते हैं। देह का प्रवाची लाता नहीं होते हैं, क्या होते हैं भैया जी, लाता नहीं होते हैं। तो ये भी होता है, काया भी होते हैं, शरीर भी होते हैं, ताना भी होते हैं, देह का प्रवाची। देह का प्रवाची अगर हम अंग भी कह दें, अंग भी होते हैं। विप होता है, विप होते हैं। उसके बाद भैया जी आपके गत भी होते हैं, गत होते हैं, ठीक है ना। ये इतने सब होते हैं।
तो आज तक यही मेरे दोस्त बतलाना अब कि इतने क्वेश्चन में से कितने थे मेरे दोस्त। तो आज तक यही मेरे साथियों, मिलेंगे कल अच्छे और बेहतरीन पेस्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।